हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के सेकंड मॉड्यूल के बारे में, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक है वो है द ओएसआई मॉड्यूल। ओएसआई मॉड्यूल क्या होता है, कब बना, सारी चीज़ें अब हम इसमें जानेंगे। 7 लेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, क्या क्या उनकी बेसिस होते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से उसमें जो है आपके प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि द ओएसआई मॉड्यूल होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है इंटरनेशनली के लिए बनाया गया था और ये 1970s में इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है, 1970s में इसको क्रिएट किया गया था। किस लिए क्रिएट किया गया था? जैसे कि आपके जो भी आप मैसेज वगैरह या फिर जितने भी आप डेटा फाइल्स, जितनी भी चीज़ें आप शेयर करते हो, उसमें ये 7 लेयर्स आपके काम आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली जब आप कोई चीज़ वर्क करते हो, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनियां, एग्जांपल बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, वो अगर बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज को आपका डेटा शेयर कर रही हो या कोई फाइल शेयर कर रही हो, तो उसमें ये इन 7 लेयर्स का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे इमेज में आपको बता रहा है एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो होती है आपकी फर्स्ट ऑफ फ्लो की 7th लेयर होती है ये, एंड टॉप एंड लेयर होती है ओएसआई मॉड्यूल की, और बहुत ही ज़्यादा मेन लेयर होती है यही। ठीक है, इसका क्या काम होता है, जितनी भी चीज़ें आई होती है इसके नीचे से, उनको ये अलाउ करता है, परमिशंस देता है, सारी चीज़ें चेक करता है। ठीक है, और उसके बाद ये कहीं और ट्रांसफर करता है। देन फिर सेकंड प्रेजेंटेशन लेयर होती है आपकी 6th लेयर। ठीक है, जिसमें कि ट्रांसलेट वगैरह, इनक्रिप्टेड वगैरह डेटा को जो है हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें अब हम जो भी है प्रेजेंटेशन लेयर में करते हैं। ठीक है, थर्ड सेशन लेयर का क्या काम होता है, वो इस्टेब्लिश करता है, मैनेज करता है हर एक चीज़ों को। मतलब कि जो आपके डेटाज आते हैं सामने वाले के साइड से, या जो पैकेट्स आते हैं, फाइल्स आती हैं, उनको एक तरह से इस्टेब्लिश करना, मैनेज करना कि कोई डेटा, कोई फाइल्स, कोई चीज़ें इधर उधर ना हो जाए, कोई डिलीट ना हो जाए, सामने वाले के पास एकदम सही से जाए, उन सब चीज़ों को चेक करना। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर होता है आपका फोर्थ लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि आपका जितनी भी चीज़ें, मतलब कि जो रिसीवर की साइड से जो चीज़ें आ रही हैं या आपके साइड से, सेंटर की साइड से कोई चीज़ें जा रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका उसमें चेक करता है ट्रांसपोर्ट लेयर कि आपके साइड से कोई पैकेट्स एरर तो नहीं हो रहा है, उनको रिकवर करना, कोई मैसेज डिलीवर नहीं हो पाया, उनको रिकवर करना। ठीक है, जिसका काम दोनों के साइड से होता है, सेंडर एंड रिसीवर दोनों के ही साइड से। उसके बाद आपका आता है नेटवर्क लेयर, जो कि आपकी जितने भी पैकेट्स होती हैं ना, उनके इंटरनल वर्किंग, मतलब कि नेटवर्किंग से देखता है, सोर्स देखता है, पैकेट्स के जो है सोर्स देखता है, कौन से नेटवर्क से आ रहा है, किस नेटवर्क पे जाना है इसे, वो चीज़ें चेक करता है वो। ठीक है, एंड फिर आता है आपका डेटा लिंक लेयर का काम होता है बिट्स एंड फ्रेम्स में कन्वर्ट करना एंड डिलीवर करना। ठीक है, मतलब कि जैसे एग्जांपल 500 GB की कोई फाइल है, अब उनको अलग अलग बिट्स में, अलग अलग फ्रेम में कन्वर्ट करके उसके बाद ही किसी को शेयर करना। नहीं तो क्या है, सामने वाले पे अगर आप 500 GB एक बार में शेयर कर दोगे तो क्या हो जाता है उसमें कि आपका उसमें सामने वाले पे भी ज़्यादा लोड पड़ता है, आप पे भी ज़्यादा लोड पड़ता है, जल्दी शेयर भी नहीं हो पाती है, इसलिए डेटा लिंक लेयर का यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट जो कि आपका आता है फिजिकल लेयर, वो होता है ट्रांसमिट करने, यानी कि बिट्स को मीडियम वाइज मीडियम से बना के डेटा लिंक लेयर पे भेजना, प्रोवाइड करना उसको। ठीक है, ये होती है आपकी 7 लेयर जो आपके वर्क करती है डेटाज को शेयर करने में, एप्लीकेशंस को शेयर करने में। ठीक है, नीचे वाले इमेज में आपको दिख रहा होगा कि लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, 4, 3, 2, 1, ये आपकी होती है ओएसआई मॉड्यूल की लेयर्स। ठीक है, एंड फिर आ जाते हैं हम नीचे वाले इमेजेस पे, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर होता है आपका हार्डवेयर लेयर। ठीक है, हार्डवेयर लेयर के अंदर ये आते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर के अंदर एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर आते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो आपका मैंने बताया कि दोनों में ही वर्क करता है, सेंडर के साइड से भी एंड रिसीवर के साइड से भी। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि
सेकंड वाले इमेज में आपको दिखा रहा है एप्लीकेशन लेयर मैसेज का काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर भी मैसेज का, एंड थर्ड सेशन लेयर भी मैसेज का है। आप कंफ्यूज हो रहोगे कि तीनों लेयर तो मैसेज के ही काम कर रहे हैं सर, इनमें यूनिक क्या है? यूनिक बताता हूँ क्या है। सेशन लेयर मैंने अभी आपको बताया था, वो चीज़ों को देखता है, जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों को स्टैब्लिश रखता है, यानी कि मैसेज को स्टैब्लिश रखना, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर यानी कि उनको इनक्रिप्टेड फॉर्म में, मैसेज ही है वो भी, अब उनको इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। एप्लीकेशन लेयर जो है, जो भी मैनेज होके या जो भी स्टैब्लिश होके आप उनके पास डेटा आया है या जो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा आया है, उनको चेक करना एंड आगे किसी के पास शेयर करना, यही आता है इनका काम, ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर बता दिया मैंने सॉरी। डेटा लिंक लेयर यानी कि पैकेट्स को डेटाग्राम में कन्वर्ट करना, ठीक है, नेटवर्क चेक करना। डेटा लिंक लेयर सॉरी नेटवर्क लेयर को सॉरी डेटा लिंक लेयर को हम करते हैं फ्रेम में, एंड फिजिकल लेयर को करते हैं हम बिट्स में, ओके। देन फिर आपका जो चीज़ मैंने आपको सारी चीज़ें ऊपर से बताई हैं वो नीचे ही भी है, ठीक है। किस तरह से इनके स्कोप्स वगैरह क्या होते हैं, किस तरह से ये हैंडल्ड करते हैं, टाइप्स क्या होते हैं इनके, और इनके ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। ग्रुप्स में आ जाता है आपका फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, लोअर लेयर में आ जाते हैं। एंड अपर लेयर में जो आते हैं वो होते हैं सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। इसमें कुछ कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जिनके की टेक्नोलॉजीज होती हैं। फिजिकल लेयर्स में हो जाता है जिसमें कि आपका डेटा लिंक वगैरह होती है, ठीक है, डेटा लिंक लेयर होती है। टीसीपी यूडीपी का भी इसमें यूज़ किया जाता है, नेट बायोस का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, सारी चीज़ों का यूज़ होता है। लेकिन एप्लीकेशन लेयर में आपका डीएनएस, एनएफएस, BOOTF, DHCP, SNMP, RMONP, FTP, TFTP, SMTP, POP3, IMP, NNTP, HTTP, टेलनेट, इन सारे प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर एक बहुत ही बड़ा एंड यूनिक और OSI मॉड्यूल लेयर है, ओके। देन अब हम थोड़ा सा इनके थ्योरीज पे भी ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही मॉडल मैंने क्या बताया था, 7th लेयर का आपका टॉप एंड लेयर होता है, जिसमें कि आपके ईमेल्स, क्लाइंट से आए हुए ईमेल्स, फाइल ट्रांसफर, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, इन सब चीज़ों में ये यूज़ होता है, जिसमें कि आपके HTTP, FTP, DNS, SMTP एंड IMAP यूज होते हैं। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं आपके, ओके। 6th लेयर यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करता है, आपका 6th लेयर होता है ये, तो एक, ठीक है, ये मैंने ही आपको बताया था, इनक्रिप्टेड फॉर्म को डिक्रिप्टेड करता है, डिक्रिप्टेड फॉर्म को इनक्रिप्टेड करता है, साइज चेक करता है सभी के, ठीक है, इसका काम ही यही होता है, ओके। एंड इमेजेस, वीडियोज एंड फाइल आर डिसेबल करेक्टली, मतलब कि उन सबको करेक्ट करता है, सारी चीज़ें चेक करता है, ओके, सिक्योर करता है। सेशन लेयर यानी कि 5th लेयर, जो कि आपका होता है 5th में मैंने बता दिया, स्टैब्लिश एंड मैनेज करना इसका काम होता है, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना आए वो चीज़ चेक करना होता है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है आपके 3-वे हैंडशेक में, आपको आप ध्यान देना, तो 3-वे हैंडशेक में आपका सिंक्रोनाइज, एक्नॉलेजमेंट एंड इन दोनों का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि ये 3-वे हैंडशेक बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में 3-वे हैंडशेक का यूज़ होता है, और उसमें आपके 3-वे हैंडशेक में आपका सिंक्रोनाइज एंड एक्नॉलेजमेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड फिर आपका आ जाता है 4th लेयर, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर किस लिए मैंने बताया था, जितनी भी चीज़ें आपकी एरर्स हो जाती हैं, या फिर जो रिकवर मतलब कि सॉरी जो पैकेट्स आपके एरर्स शो होते हैं या सामने वाले के साइड से नहीं आते, उनको रिकवर करना, ओके, ये होता है इसका काम। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि जो एक फ़्लो बनी पड़ी है, अब आप मान लो कि आप किसी के सामने स्पीच दे रहे हो और आपकी जो फ़्लो चल रही है उस टाइम, और उसके बाद अगर आपको कोई बीच में बोल देता है कुछ, तो आपके जो एक फ़्लो होता है वो गायब हो जाता है। वही चीज़ इसमें भी देखी जाती है, जब आप डेटा शेयर कर रहे हो किसी को, तो उस फ्लो में अच्छे तरीके से जाती है, बट अगर उसमें कोई ना कोई दिक्कतें आ जाए तो फिर उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है। इस इमेज में भी आपको टाइप्स और सर्विसेज भी बताई जा रही हैं, ठीक है, जैसे कि रिएबिलिटी समझ सकते हो आप, एरर चेकिंग, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वो, हर एक वे में सीक्वेंस वे में स्पीड चेक करना, ठीक है, रीट्रांसमिशन चेक करना है, हेडर लेंथ चेक करना, वेट चेक करना, हैंडशेक टेक्निक्स चेक करना, जो कि 3-वे हैंडशेक होती है आपकी, ठीक है, उनकी टेक्निक्स को चेक करना, एंड ब्रॉडकास्टिंग।
ओके, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? जब आपके यूडीपी एंड टीसीपी के वर्क्स करे होते हैं और कौन सा यूडीपी वाला सपोर्टेड लेता है, कौन सा टीसीपी वाला सपोर्टेड लेता है, उन चीज़ों को चेक करना। ओके, यहाँ पे मैंने एक इमेज भी लगा रखी है आपकी, आप देख सकते हो 3 वे हैंडशेक की, जिसमें कि सेंडर के साइड से जा रहा है सिंक यानी कि सिंक्रोनाइज का पैकेट, जो कि बोल रहा है मेरे को आपसे कनेक्ट होना है, एंड रिसीवर के साइड से सिंक एंड एग का मैसेज आ रहा है, ओके डन, आई एम रेडी फॉर योर रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड नाउ। ओके, एंड आपका एसी के लास्ट में जाता है ओके एंड थैंक यू। ठीक है, कनेक्शन बन चुकी है इनके बीच में। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, जो कि आपका किस वे में यूज़ होता है, सक्सेसफुली हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो टीसीपी होता है ना, वो थोड़ा वेट करता है। आप ये सोच रहे होगे कि टीसीपी में ही क्यों 3 वे हैंडशेक यूज होता है, यूडीपी में क्यों नहीं होता? होता दोनों में ही है, लेकिन टीसीपी में जो है वो थोड़ा सा टाइम धैर्य रखता है एक तरीके से। ठीक है, मतलब कंट्रोल करता है सामने वाले का रिप्लाई आने में। लेकिन यूडीपी में क्या है, वो कंट्रोल इट नहीं होता, उससे वो कंट्रोल नहीं करता है, और जो है वो और वो जो है क्या कहते हैं कि आपका काफ़ी सारे पैकेट्स भेजता रहता है, इस वजह से वो दिक्कत हो जाती है उसमें। ओके, अब हम आ जाते हैं एंड टू एंड कनेक्शन में। एंड टू एंड कनेक्शन में क्या होता है आपका कि सामने वाला यानी कि सेंडर एंड रिसीवर का हमें एंड टू एंड कनेक्शन चेक करना है। ठीक है, उनका एंड टू एंड कनेक्शन क्या बना है, फ्लो कंट्रोल चेक करना है, एरर चेक करना है, रिएबिलिटी चेक करनी है, सीक्वेंस चेक करना है, सारी चीज़ें इसमें हमें चेक करनी होती है। ठीक है, तो एंड टू एंड कनेक्शन में ये होता है। ओके, नेटवर्क लेयर में मैंने आपको बताया ही था क्या चीज़ चेक करनी होती है कि किस नेटवर्क से आ रहा है, क्या डिस्टेंस है, किस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, कौन से नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, लोकल, प्राइवेट, पब्लिक, इन सब चीज़ों का चेक करते हैं। डेटा लिंक लेयर मैंने बताया आपको बिट्स के फॉर्म में एंड फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे किसी के पास शेयर करना। ठीक है, जिससे कि उसको दिक्कत ना हो, कोई एरर वगैरह ना आए। ठीक है, एरर करेक्शन हो जाए, फ्रेमिंग में, एरर डिस्टेंशन में, इन सारी चीज़ें चेक की जाती है। ठीक है, एंड होती है। लास्ट एंड फर्स्ट फिजिकल लेयर आपका मैंने बताया कि जिस तरह से आपका एप्लीकेशन लेयर होता है टॉप एंड में, वैसे ही फिजिकल लेयर भी एक तरह से होता है। वो सारी चीज़ों को चेक करता है। उसमें जो है आपके तीनों तरीके से यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट मॉड्यूल में बताया था, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। इन सब का जो है यूज़ फिजिकल लेयर में किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेंडर और रिसीवर के साइड में जो भी चीज़ें होती हैं, सेंडर के साइड से एप्लीकेशन साइड से जाता है एंड रिसीवर साइड से जो है फिजिकली लेयर के थ्रू जाता है उसके पास डेटा। ये होता है आपके OSI मॉड्यूल। सो गाइस, आज का जो मॉड्यूल था हमारा सेकंड OSI मॉड्यूल, वो डन हो चुका है। ओके, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल यानी कि थर्ड में।